वुमेन्स एजुकेशन के पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देयर इज ए फेमस वर्स, यहाँ पर एक प्रसिद्ध बात लिखी गई है। विच टेल्स अस, जो हमें बताती है संसारा विष वृक्षा, कि संसार जो है एक वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसारा, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनमीटेबल क्वालिटी, जो इस संसार में केवल दो ही ऐसे फल हैं जो अनुकरणीय मतलब अनुसरण करने योग्य हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड्स। दे आर, उनमें से एक है द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और विशाल और महान मस्तिष्क वाले लोगों की संगति। दिस टू आर द थिंग्स, ये दो वस्तुएं हैं विच मोल्ड मैन माइंड्स एंड हार्ट्स, जो व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय दोनों को बदल सकती हैं। आई एम एनेक्सियस, मैं उत्सुक हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडी, कि हमारे महान ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ आवर क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच आर आवर द इनहेरिटियर्स, उस सभी देशों के ग्रंथ हमें पढ़ाए जाने चाहिए जो हमारी विरासत या हम उसके उत्तराधिकारी हैं। इट इज एन स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद में एक छोटा सा बात लिखी गई है। दैट अ क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न रखा गया है। व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के कौन अच्छे जीवन को कौन से तत्व स्थापित करते हैं। द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक उत्तर देता है। डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुम लोगों ने आंसर को नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप, तभी एक बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, तुरंत ही शिक्षक ने उसकी व्याख्या की। दैट दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन के तत्व हैं। दम, दान, दया, दे कंस्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यह जीवन के अच्छे तत्व हैं जो अच्छे जीवन को स्थापित करते हैं। यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे पास दम अर्थात सेल्फ कंट्रोल, रेजिस्टेंट और संयम होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव होने का संकेत है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल की ओर जा रहे थे, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ने उन्हें कहा, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, लुक अपॉन, देखो, राम एज योर फादर, तुम राम, अपने बड़े भाई राम को अपने पिता दशरथ के समान देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, तुम सीता माता को अपनी स्वयं की माता समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और इस जंगल को अयोध्या के समान देखना। गो माई डियर, इतना कहकर वह अपने पुत्र को जंगल की ओर भेज देती है। देयर आर इवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। विच विल इंस्टिल इन टू अस ग्रेट मोरल स्टैंड, इंस्टिल मतलब संचार कर देना, जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार कर देती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमें यह प्रस्तुत कर देती है। द लाइन ऑन विच, उस मार्ग को जिस पर
वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, हमें अपने आचरण को रखना है और आगे बढ़ना है। गिव्स अस गुड वुमेन, हमें अच्छी औरतें दो। वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों महान हो जाएंगी। गिव्स अस गुड मदर, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव ग्रेट नेशन, हमारा जो राष्ट्र है वो महान हो जाएगा। ऐसी राइटर की इच्छा है। वेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम इन व्यू, आपकी दृष्टि में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए। दोज, उन्हें, हु आर टॉट, जो पढ़ाए जाते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ज्ञान के बारे में। इन विच दे लिव, जहाँ पर वे रहते हैं। आप उन लोगों को शिक्षा दीजिए जो पढ़ाए जाते हैं इस संसार के बारे में। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनेबल यू टू गेट द नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल के माध्यम से आप उन्हें नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाई विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल, आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। टू एक्वायर, उन्हें देकर। सम टेक्निकल स्किल, कुछ टेक्निकल कुशलता को देकर, ताकि वे दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर, these are still accepted the world over as the subject of education। शिक्षा के इसी उद्देश्य को पूरे जीवन में भर देना चाहिए, पूरे संसार में भर देना चाहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, संसार का वह ज्ञान जिसमें आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल, टेक्निकल कुशलता। बाई विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। बट वाट इज़ देयर स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पर क्या बहुत बड़ा है। अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार के बारे में। इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है। वी हैव हर्ड दैट, हमने सुना है। दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली दैट द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेरली, मात्र नहीं है। द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, प्राप्त करना कुशलता और जानकारी। हमने यह सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कुशलता और जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि द इनिटिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना है। इनिटिएशन इनटू वर्ल्ड, उस संसार में प्रवेश करना है। विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो इस संसार के स्थान और समय से कहीं ऊपर है। Though the latter informs you animates the farmer, यद्यपि जो बाद वाला है इन्फॉर्म्स, आपको सूचना देता है और बताता है। द फार्मर, पहले वाले के बारे में, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आप किसी भी प्रकार के ज्ञान के बारे में समझ सकते हैं। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार का शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक। वी नेग्लेक्ट आवर वुमेन फॉल्क, हमने अपनी माँ स्त्री जाति को निग्लेक्ट, उपेक्षित कर दिया था। आवर ट्रेडिशन, हमारे व्यवसाय। हाउ एवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, कुछ स्त्रियों के प्रति बदल गए थे, अर्थात हम लोगों के व्यवहार स्त्रियों के प्रति बदल गए थे। ये श्लोक दिया गया है फ्रेंड्स
पुरा कल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनका वेदानम गायत्री वचनाम तथा। इसका अर्थ नीचे दिया गया है फ्रेंड्स, आइए तो इसको पढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फ्रॉम दे, हमारी स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार होता था। दे वर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों का अध्ययन का पूरा अधिकार था। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप की पूरी स्वतंत्रता थी। ऑल दिस थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, इस प्रकार की सभी वस्तुएं स्त्रियों के लिए खुली थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड एंड वन ऑफ मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकेम अरेस्टेड, संकीर्ण हो गई, एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके, और हमारी सभ्यता की समाप्ति का यह मुख्य उद्देश्य है, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, नारियों की पराधीनता, मतलब हमारे नारियों का शोषण किया जाने लगा था, जो कि हमारी सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ महात्मा गांधी जी के अथक प्रयासों द्वारा, अ रेवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में प्रभाव में आई, एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और नारियां स्वयं ही आगे आने लगी। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों द्वारा हमारे देश में नारियों की शिक्षा के प्रति एक प्रभावकारी क्रांति का शुरुआत हुई, जिसके कारण इस समय नारी शिक्षा प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद मित्रों।